इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिंपल आइटम्स को यूज करके हम एक सिंपल रोबोटिक हैंड कैसे बना सकते हैं। रोबोटिक हैंड्स के बारे में बात करने से पहले हम ह्यूमन हैंड के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ह्यूमन हैंड्स अमेजिंग हैं। ये अलग अलग चीज़ों को पिक करने के लिए आसानी से एडजस्ट हो सकते हैं, जैसे ये ब्रिक गेम, ये कलर पेंसिल पैक और ये टिन कैन। डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स को पिक करते वक्त हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि हर फिंगर को कितना बेंड करना है। इसके मुकाबले में एक रोबोटिक हैंड जो कि ह्यूमन हैंड जितना अडेप्टेबल या एडजस्टेबल हो बनाना बहुत मुश्किल है। साइंटिस्ट और इंजीनियर्स बहुत सालों से इसे ट्राई कर रहे हैं। हम ऐसे रोबोटिक हैंड्स तो बना सकते हैं जो कि एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को पिक करने में अच्छे हों, लेकिन एक ऐसी हैंड बनाना जो अडेप्टेबल हो और हर तरह की डिफरेंट शेप्स वाले ऑब्जेक्ट्स को इजीली पिक कर सके बहुत डिफिकल्ट है। इस प्रोजेक्ट में हम एक्सप्लोर करेंगे कि सिंपल मटेरियल्स यूज करके एक रोबोटिक हैंड कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कुछ प्लास्टिक ड्रिंकिंग स्ट्रॉज, सीजर्स, थ्रेडिंग नीडल और स्ट्रिंग, कार्डबोर्ड ट्यूब और टेप। ये एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है, तो ज़रूरी नहीं कि आप एग्जैक्टली वही मटेरियल्स यूज़ करो जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप खुद से भी मॉडिफिकेशंस कर सकते हो या डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ करके डिज़ाइन को इम्प्रूव कर सकते हो। हमारे रोबोट हैंड डिज़ाइन का इम्पोर्टेंट पार्ट है स्ट्रॉज और स्ट्रिंग्स यूज़ करके फिंगर्स बनाना। आप स्ट्रॉ में एक नॉच कट करोगे ताकि एक जॉइंट बन जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके फिंगर्स में जॉइंट्स होते हैं। हमारे डिज़ाइन में स्ट्रिंग एक मसल की तरह काम करता है। जब आप इसे पुल करते हो तो जॉइंट बेंड होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके मसल्स फिंगर्स को बेंड करते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले एक स्ट्रॉ में एक नॉच कट करो। ध्यान रहे कि ज़्यादा कट मत करना, वरना स्ट्रॉ ब्रेक हो जाएगा। नॉच इतनी होनी चाहिए कि स्ट्रॉ इजीली बेंड हो, लेकिन रिलीज करने पर स्ट्रेट पोजीशन में वापस भी आ जाए। अगर चाहो तो एक स्ट्रॉ में एक से ज्यादा जॉइंट्स भी बना सकते हो ताकि फिंगर मल्टीपल पॉइंट्स पर बेंड करे। अब थोड़ा ट्रिकी पार्ट स्टार्ट होता है। एक नीडल के साथ स्ट्रिंग टाई करो। स्ट्रॉ में सबसे ऊपर वाले जॉइंट के ऊपर नीडल से एक होल बनाओ। ध्यान रहे कि जॉइंट के बहुत करीब होल ना बने, वरना स्ट्रॉ ब्रेक हो जाएगा। नीडल को ट्वीजर्स के साथ स्ट्रॉ में पुश करो। ट्वीजर्स की हेल्प से नीडल को स्ट्रॉ के बॉटम की तरफ मूव करो। यहाँ अगर आप स्ट्रॉ को स्ट्रेट रख के थोड़ा शेक करोगे तो नीडल अपने वेट से स्ट्रिंग को स्ट्रॉ की बॉटम तक खुद खींच लेगी। जब नीडल बाहर निकल आए तो स्ट्रिंग के टॉप एंड पर एक नॉट बनाओ ताकि वो स्ट्रॉ के साथ अटैच हो जाए। अब दूसरे एंड से स्ट्रिंग कट करके नीडल रिमूव कर दो और यहाँ भी एक नॉट बना दो। अब स्ट्रिंग पुल करके देखो। आप देखोगे कि स्ट्रिंग पुल करने से फिंगर बेंड होती है। ये प्रोसेस रिपीट करके और रोबोटिक फिंगर्स भी बनाओ। अब टाइम है बाकी हैंड स्ट्रक्चर बिल्ड करने का। रोबोट फिंगर्स को कार्डबोर्ड ट्यूब की साइड पर अटैच करो। टेप करने से पहले मेक श्योर कि जब आप स्ट्रिंग पुल करते हो तो फिंगर्स सही डायरेक्शन में बेंड होती हैं। ये बन गया एक सिंपल रोबोट हैंड जिसमें दो रोबोटिक फिंगर्स चीजों को पिक करती हैं। अब इसे टेस्ट करते हैं।
दो रोबोटिक फिंगर्स के साथ स्फेरिकल या बॉल शेप्ड ऑब्जेक्ट्स को पिक करना थोड़ा मुश्किल है। इस हैंड को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। इसके साथ हमने दो रोबोटिक फिंगर्स और अटैच कर दी। अब इसे ट्राई करते हैं। ये पहले से थोड़ा बेहतर है। आप इस डिज़ाइन को फर्दर मॉडिफाई भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने फिंगर्स को एक्सपैंड करना हो ताकि आप बड़े ऑब्जेक्ट्स को इजीली पिक कर सको, तो आप इसमें स्पेसर ऐड कर सकते हो। मैंने एक कार्डबोर्ड के पीस को एक कप की शेप में फोल्ड किया और उसे ट्यूब के टॉप पर फिक्स कर दिया। अब फिंगर्स का एंगल ट्यूब के बाहर की तरफ है और पिक करने की स्पेस ज्यादा है। आप स्ट्रिंग्स को सेपरेटली पुल करके हर फिंगर को कंट्रोल कर सकते हो, और अगर चाहो तो सब स्ट्रिंग्स को किसी पेपर क्लिप या की रिंग से अटैच करके सब फिंगर्स को एक साथ भी एक्टिवेट कर सकते हो। आप नोटिस करोगे कि स्ट्रॉज स्मूथ होने की वजह से कुछ ऑब्जेक्ट्स को ठीक से ग्रिप नहीं कर पाते। आप ग्रिप इंप्रूव करने के लिए स्ट्रॉज को रबर बैंड से रैप कर सकते हो या और मटेरियल्स भी यूज कर सकते हो जिससे ग्रिप इंप्रूव हो। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।